हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बात करते हैं सीए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 8 के बारे में। पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस और आज का ये जो वीडियो है इसमें स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के बारे में बात करी जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं। जो 40 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस पूरे पेपर को 1 घंटे और 15 मिनट में पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे। इंस्टीट्यूट ये जो पेपर आपसे पूछता है उसमें इस 1 घंटे 15 मिनट में आपसे 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक्सपेक्टेशन रखी गई। ये जो 16 क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ 2-2 नंबर के होंगे और 8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 3-3 नंबर के होंगे। अरे बाप रे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक सुपरमैन का रोल निभाएंगे। एक और एस्पेक्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है बुक्स का। जो बुक्स हैं जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड लिखी गई हैं, उन बुक्स में क्या करा गया है कि एक एक कंसेप्ट जो है उसको 2-2, 3-3 पेजेस में डिफाइन करा गया है। स्टूडेंट कहता है यही तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का और बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन है 2 या 3 पेजेस में। मैं इसको कैसे समराइज फॉर्म में एग्जाम में लिख कर आऊं। आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 या 3 नंबर का आंसर लिखने में किसी स्टूडेंट को 4 या 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब कुछ सॉल्यूशंस की बात करी जाए। सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, बुक्स में ऑफ कोर्स नोट्स जो हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वे में हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि हम शॉर्ट फॉर्म में उन नोट्स को कन्वर्ट कर सकें। नंबर 2, थ्योरी का आंसर जब भी लिखो ना तो यार पैराग्राफ्स में मत लिखा करो, जब भी लिखा करो पॉइंट्स में लिखा करो कि ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है उसका जवाब मैं ये जानता हूं। जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है और आप भी उसको बड़े आराम से बड़े कंसाइज्ड वे में आप याद भी कर सकते हैं। और तीसरी बात है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगा। देखो भाई, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट और अगर मैं टॉपर्स के बारे में सोचूं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? भाई ये जो एवरेज स्टूडेंट है ना, ये ना प्रिंटेड नोट्स को बड़ा पसंद करता है, बुक में लिखी गई बातों को बहुत पसंद करता है। लेकिन जो टॉपर है ना, ये जो टॉपर है असल में इन्हीं बुक्स में से अपने वो ब्रीफ नोट्स बनाता है, कंसाइज नोट्स बनाता है, जो कि उसको लगता है कि एग्जाम में जो मार्क्स पूछे गए हैं उस कंटेक्स्ट में ये आंसर एकदम फिट बैठता है। हमने अपनी क्लास में क्या करा है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में खास तौर पर कि जितने भी इसके रेलिवेंट नोट्स हैं हमने उसको टोटल 160 पेजेस 160 पेजेस में कवर कर लिया। 160 पेजेस मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर मैं पढ़ाता हूं उसको टोटल मैं 80 क्लासेस में कवर करता हूं और हर एक क्लास में जो 3 घंटे की क्लास होती है उसमें 2 घंटे का टाइम एफएम को दिया जाता है और 1 घंटे का टाइम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को दिया जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि हर एक क्लास में जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है उसके खाली 2 पेजेस कवर करे जाएं, सिर्फ 2 पेजेस, और उन 2 पेजेस पर डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। तो 80 क्लासेस 160 पेजेस ऐसे बढ़िया नोट्स बन जाते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस बड़े कंसाइज्ड फॉर्म में और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने हैंड रिटन नोट्स के नाम पर हमारे सामने आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सलाह मानिए और स्मार्ट वे में पढ़ाई करिए। ये जो पेपर है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला जो पोर्शन है इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपको 40 में से 40 नंबर मिल सकते हैं। बस कमर कस लीजिए, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई करिए साहब। अच्छा रहा आपसे बात करके। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।